क्वेश्चन 3 है डिवेंचर्स के अंदर। चैप्टर का नाम क्या है? डिवेंचर, इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 3 है। दो क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। क्वेश्चन में क्या डिफरेंट बात है देखो। जेके लिमिटेड रिडीम्ड 3000 पर 30,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 each which were issued at a par, जिसको पार पे इश्यू किया था, ड्यू फॉर रिडम्पशन एट 105%। सी, हमने इश्यू किया था पार पे 100 रुपए पे, और 100 रुपए हमारे 100% होते हैं। अभी हमको 100% यानी 100 रुपए वापस नहीं करने, आपको 105 वापस करने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देना चाहते हो। रिडम्पशन पे आप प्रीमियम देना चाहते हो। अगर यहाँ पे लिखा होता ना 100%, तो मैं यहाँ पे 100 लेता। और ये रिडम्पशन करना कैसा है? थ्रू कन्वर्जन ऑन 31 मार्च 23। हमको कन्वर्जन करके रिडम्पशन करना है, रिडम्पशन हमको कैश में नहीं करना है। पास एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, एंट्री पास करनी है। डिबेंचर्स रिडीम बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 110 ईच एट पार। आपको बदले भी देने हैं इक्विटी, और इक्विटी पहले वाले केस में आपको बोलते हैं पार पे इश्यू करो। चलिए, पहली बात तो, आपने जो डिबेंचर इश्यू किया था वो किस तरह से किया था? 30,000 नंबर्स थे, 100 रुपए का डिबेंचर था, तो ये हो गए 30 लैक्स। ये कितने हो गए? 30 लैक्स इश्यू करते वक्त। और रिडम्पशन पे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपको देना है 5%। 5% कैसे आया? वो 105 बोला था ना, 105 बोला था यहाँ पे, तो 5% एक्स्ट्रा पे करना चाहते हो। तो इस 30 लैक्स के आप 5% करोगे, कितना आएगा? 1,50,000। यानी आप रिडम्पशन के टाइम पे देना चाहते हो 1,50,000। चलिए, जब इश्यू करेंगे, इश्यू करना था तब हम एंट्री कौन सी पास करेंगे? इश्यू करते वक्त बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंटेज थे ये? 12% डिबेंचर। बैंक टू डिबेंचर, डिबेंचर से हमको आए कितने? 30 लैक्स, 30 लैक्स। लेकिन आप प्रीमियम पे रिडेम्पशन करना चाहते हैं, और इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आने वाला है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना? 1,50,000 एंड टू प्रीमियम ऑन redemption of debenture, 1,50,000. This is the entry you supposed to pass at the time of issue of debenture. C, एंट्री खत्म। अब रिडम्पशन के टाइम पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। रिडम्पशन के टाइम पे अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि रिडम्पशन आपको करना है कन्वर्जन करके। रिडम्पशन करना है कन्वर्जन करके, और कन्वर्जन आप किस में करोगे? डिबेंचर का कन्वर्जन करोगे इक्विटी शेयर्स के अंदर, और एक शेयर आप 10 रुपए का रखोगे। ठीक है, तो सिंपल है। इन दोनों को आप डेबिट कर देना। तो आप क्या बोलोगे? अब बोलोगे सर, ये जो 12% डिबेंचर था, कितना? 30 लैक्स। फिर ये जो प्रीमियम था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना? 1,50,000 टू, फर्स्ट यू ट्रांसफर इट टू डिबेंचर होल्डर 31,50,000, and then debenture holder to, payment is need to be done in equity share. So debenture holder 31,50,000 to
इक्विटी शेयर होल्डर 31 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 31,50,000। कितने इक्विटी इश्यू करने पड़ेंगे आपको? इक्विटी कितने इश्यू करने पड़ेंगे? 31,50,000। ये पेमेंट है। जो भी पेमेंट हो उस पेमेंट को आप इश्यू प्राइस से डिवाइड कर लो। एक शेयर की इश्यू प्राइस कितनी? 10 रुपए। 315000, इतने नंबर्स ऑफ इक्विटी आपको इश्यू करने पड़ेंगे सर। ये पहला ऑप्शन था, ठीक है। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या बोला था? दूसरे वाले ऑप्शन में क्या बोला है कि इक्विटी कैसे लेने हैं? डिबेंचर्स रिडीम बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 5% प्रीमियम। सी 5% प्रीमियम। तो ऐसे केसेस में होगा क्या? ये पहली वाली एंट्री सेम रहने वाली। कौन सी? 12% डिबेंचर जो थे, जो आपको रिडम्पशन के टाइम पे डेबिट कर देने पड़ेंगे कि उसकी बैलेंस कैंसिल कर देनी है। जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू पे 30 lakhs, 1 lakh 50. The total amount you first transfer to debenture holder 31 lakh 50,000, and then पेमेंट करोगे आप डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। देखो प्रीमियम पे करना है 5% प्रीमियम, और इसलिए यहां पे हमने लिखा है प्रीमियम। कितने नंबर्स आएंगे? जो भी आपको पेमेंट करना है 31,50,000, उसको डिवाइड कर देना है। आपके पेमेंट को डिवाइड कर देना होता है इश्यू प्राइस से, और यहाँ पे इश्यू प्राइस कितनी बोल रहे हैं? एट अ 5% प्रीमियम, यानी 105 इश्यू प्राइस। इससे डिवाइड करने से पता चलेगा कि कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो लेट मी डिवाइड फर्स्ट 31,50,000 डिवाइड बाय 105, है ना। दैट कम्स टू 30,000 numbers of equity shares. 30,000 numbers of equity shares when I multiplied with 100. So this is the amount of equity share capital, and multiplied by 5. This is the amount of premium, 1,50,000. So entry is 31,50,000 debenture holders paid. Now equity share capital transferred 30 lakh, ये अमाउंट से ट्रांसफर किया जाएगा, और प्रीमियम कितना? 1,50,000। ठीक है सर, ओके। और ऑप्शन में क्या था? डिबेंचर्स आर रिडीम्ड बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40। सी ये पूरा का पूरा वही केस है, बट फर्क क्या है? जहां प्रीमियम 5 रुपए था ना, यहाँ पे देखो 5 रुपए प्रीमियम था। अभी कितना हो जाएगा? अभी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 31,50,000 डिवाइड बाय, है ना, आप इश्यू प्राइस, यानी 100 रुपए प्लस 40 रुपए प्रीमियम, यानी यू हैव टू डिवाइड दिस फिगर बाय 140। why to divide? In order to find out the numbers of equity shares. So let me divide 31,50,000 divided by 140. So now the numbers reduced to 22,500 into 100, है ना। I get to know the amount of equity share capital, and into 40 I get to know the amount of security premium. So into 40, 9 lakh ये प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम, and this is 225000. So again entry is 12% डिबेंचर जो आपको डेबिट करना था वो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट करना था वो, टू डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर करो। ये 30 lakhs, ये 1 lakh, ये 30,
1 लाख ही था ना प्रीमियम, सॉरी 1,50,000। फिर डिवेंचर होल्डर 31,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 22,50,000 and this is 9 lakh। ठीक है सर, कोई डाउट हो तो बताना मैसेज करके। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था जिसमें हम सीख क्या रहे थे, इसमें एग्जांपल की खास बात क्या थी, एग्जांपल की खास बात क्या थी कि रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर। ये तभी होगा जब डिबेंचर्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स होगा तभी। ठीक है, क्लियर।